आज सुबह सुशांत की बहन ने ट्वीट किया और कहा कि यह असम्मान मेरे भाई के साथ क्यों हो रहा है। विकास सिंह जी, मेरी बात सुनिए। श्वेता सिंह कीर्ति ने आज सुबह ट्वीट किया, आपने देखी होगी। कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं पर यह एक तरह से तमाचा है। और उन्होंने कहा, भारतवासियों हमें बचाइए। मैं हमारे हर भारतवासी से प्रार्थना करती हूं, मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि यह मजाक ना होने दे, यह अपमान ना होने दे मेरे भाई के साथ, कि वही रिया चक्रवर्ती जो मुख्य संदिग्ध है, अक्यूज नंबर 1 है, वो पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यू कर रही है, मगर एनफोर्समेंट डायरेक्टर सीबीआई के साथ वो कुछ नहीं कर रही, ईडी को वो जवाब नहीं दे रही, मगर पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यू कर रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं विकास सिंह जी आपसे कि 74 साल के सुशांत सिंह राजपूत के पिता आज सुबह 8 बजे, आप मुझे बताइए, उन्होंने वीडियो पर हाथ जोड़ के कहा इस इंटरव्यू के बारे में और कहा यह बहुत गलत हो रहा है। श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा, क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? ये इतना असम्मान क्यों? एक मृत व्यक्ति के साथ इतना असम्मान क्यों? और दूसरी बात विकास जी, सुशांत आज हमारे साथ नहीं है, संघर्ष आप उसके लिए कर रहे हैं, मगर इंटरव्यू में क्या कहा गया कि रिया जी जरा बताइए, आपको कब पता चला कि सुशांत की मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, उसकी मेंटल प्रॉब्लम है? इस तरह की भाषा, इस तरह की चीजें उसके बारे में बोला जा रहा है। और क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये वही तकवाले हैं जो कहते हैं कि सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा कि वो चर्सी है। सुशांत को चर्सी, मनोवैज्ञानिक और से डिस्टर्ब्ड, मेंटल प्रॉब्लम वाला आदमी, इस तरह की बातें बोली जा रही है, आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? विकास जी बताइए, पूछता है भारत। अर्नब, जो दुख की बात है कि आज जो इंटरव्यू में दिखाया गया, उनका जिस तरह से इंटरव्यू लिया गया, वो कहते हैं ना जैसे एक सॉफ्ट इंटरव्यू या ये कहिए फिक्स्ड इंटरव्यू कि हम ये सवाल पूछेंगे, आप उसका ये जवाब देना। एक मुख्य आरोपी को, प्राइम अक्यूज्ड को एक सेलिब्रिटी का स्टेटस दिया गया इस इंटरव्यू में, सेलिब्रिटी का स्टेटस। ऐसे उनसे जीवनी की बात चल रही थी जैसे कि बहुत उन्होंने अच्छा काम किया अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छा, बहुत लोगों के साथ उन्होंने उपकार किया है, और उस उपकार के बारे में उनसे डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे कैसे लोगों का आपने उद्धार किया है। उस तरह का इंटरव्यू उनसे लिया गया। मेरे को बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है अगर जिस तरह से उन्होंने मेरे को ग्रिल किया था, मैं उनके शो पर गया था, मेरे से कहा कि आप कर रहे हैं ट्रायल, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब, आपने मेरे को बुलाया है, सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, मीडिया ट्रायल मैं कर रहा हूं। अगर आप मेरे से कुछ नहीं पूछना चाहते तो मेरे को क्यों बुला रहे? तो मेरे को तो ग्रिल किया गया, और आज रिया को ऐसे बैठा करके पूछा गया, एक मुख्य आरोपी को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, उसने बहुत समाज सेवा की है और बहुत लोगों का कल्याण किया है। उससे पूछ रहे थे कि भाई क्या क्या आपने किया अपनी जिंदगी में, किस किस का आपने उद्धार किया है, और वो अपनी कहानी इस तरह से बता रही थी जैसे कि कितने लोगों का उन्होंने बहुत भला किया है, और एक उन्होंने सुशांत सिंह का भी भला किया, उनको मौत के रास्ते में ले जा करके इस तरह का इंटरव्यू किया गया। ये बहुत दुख की बात है अर्नब, ये बहुत दुख की बात है। मेरे को मैं फ्री स्पीच के फेवर में हूं। मैं कहता हूं कि अगर आपको करना ही था, अगर इंटरव्यू करना ही था तो ग्रिल करते, पूछते उनसे कि उन्होंने किस हाल में उनको ऐसे क्यों छोड़ा। अल्टीमेटली अगर उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी तो आपने परिवार को क्यों नहीं बताया कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है? आपने परिवार को क्यों नहीं बताया जब उनकी सवाल नहीं थी कि भाई आप, इनका ये मेडिकल फाइल है, आप उनका कोई सवाल क्या, मतलब आप उनसे मतलब एक सिंपल सॉफ्ट क्वेश्चन तक नहीं पूछा कि आप क्यों छोड़ के चली गई, और जब छोड़ के गई तो किस परिवार वालों को बुलाया आपने? आपने कहा कि वो राजा के जैसा रहता था। अरे यार, राजा के जैसा रहता था तो आप रानी भी तो बनती, रानी तो अपने पति का ख्याल भी तो रखती है। आप राजा का सब पैसे का मजा उड़ाने के लिए आप तैयार थी, लेकिन आप कोई कर्तव्य निभाने के लिए तैयार नहीं थी। आपके ही स्टेटमेंट से जब उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, जब वो आपके कोई काम का नहीं रहा, तब आप उसको डंप करके चली गई,
और आप कहती हैं कि वो मैंने बहुत अच्छा काम किया, और उस चैनल में इस तरह से दिखाया जा रहा था कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, भाई डंप कर दिया, अच्छा किया, कोई काम का आदमी नहीं बचा था, मानसिक स्थिति खराब हो गई थी तो अच्छा किया आपने, डंप कर दिया, अच्छा किया, आगे चली गई। तो मतलब आज के दिन में जो लिव इन रिलेशनशिप को हम एक दर्जा देना चाह रहे हैं, आज समाज देखिए अर्नब काफी आगे बढ़ रहा है, हम एक लिव इन रिलेशनशिप को एक दर्जा आगे देना चाह रहे हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उस आदमी के सक्सेस का आप साथ रहिए और उसके फेलियर में उसको डंप करके आप आगे निकल जाइए। और यही चीज को उन्होंने आज इस इंटरव्यू में बहुत सराहा है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने उस बात को बहुत बढ़ाया है कि हाँ ठीक है, जब तक वो चल रहा था, अच्छा चल रहा था तो आप ठीक है, आपने 5 स्टार के, बहुत 7 स्टार के होटल में फर्स्ट क्लास ट्रैवल करके वहां जाकर के बड़े से स्वीट में रही, वो तक तो ठीक था। लेकिन जब मानसिक स्थिति खराब हो गई तो फिर क्यों उसके आदमी के साथ आप रहिएगा? भाई ठीक है, छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, आपको जिंदगी आगे देखनी है, आपको थोड़ी उसके 1 साल आपने उसको जो भी किया है, लूटा है, वो सब ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़िए, अब आगे चलिए और लोगों के पास जाइए और लोगों को इसी तरह से आप कीजिए अपना इस्तेमाल। तो इसलिए ये जो इंटरव्यू का जो लहजा था, ये लहजा बहुत ही मतलब मेरे को लगता है कि कुछ आप लोग के जर्नलिस्ट में भी कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक आप लोगों में होना चाहिए कि कल एक आप अर्नब ये देखिए, इस तरह की पब्लिसिटी से अगर आप इस तरह के अक्यूज्ड को ऐसी पब्लिसिटी देंगे, कल इसी पब्लिसिटी का कहीं खुदा न खास्ते अगर ये बरी हो गई, इसी पब्लिसिटी का फायदा लेकर के ये एमपी बन जाएंगे आपकी। तो इसलिए आप इनको पब्लिसिटी दे रहे हैं जिसमें कि इस पब्लिसिटी का ये फायदा उठा सके। मतलब कहाँ हमारे समाज में गिरावट इतनी भी नहीं आ जानी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को एक इस तरह का दर्जा दें जैसे कि वो मूलतः बात ये भी होती है, ये भी होती है विकास जी, आपने पत्रकारिता के बारे में बोला। मैंने मेरे लाइफ में एक प्रिंसिपल लेके मैं चलता हूं, मैं किसी आतंकवादी का इंटरव्यू नहीं करता। इसलिए कोई अफजल गुरु को बिठाकर जिस तरह से ये लोग दिखाते थे, जमाना ये भी था आतंकवादी का एक्सक्लूसिव, और एक नया ट्रेंड बना, ये ट्रेंड भी आपने देखा होगा, दंगाई का एक्सक्लूसिव। ताहिर हुसैन भाग रहा है, मगर चुप चुप के तकवाले चुप चुप के अच्छे से माइक लगा के बढ़िया फ्रेम बना के उसको भी एक मंच दे देते। और अभी ये नया ट्रेंड बना है, अरे जो आरोपी है, दोस्तों इसके बारे में सोचिए, जो आरोपी है उसको आप आदर्श बना रहे हैं। ये भी तो साजिश हुई ना विकास जी, जो आरोपी है उसको आप आदर्श बना रहे हैं, और जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए आप देश को उसके घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं। अरे रिया के घड़ियाली आंसू तब कहां थे जब सुशांत की हत्या हुई थी? क्या यह सवाल पूछा गया? बताइए मुझे, जो आंसू टीवी पर बह रहे हैं वो सुशांत के पार्थिव शरीर देखकर क्यों नहीं आए? यह सवाल पूछा इन्होंने। और एक बात आपको मैं कहता हूं जो मैंने पकड़ा इनका, मेरी बात गौर से सुने विकास जी। अब ये तक वालों ने पूछा कि रिपब्लिक भारत पर कहा गया है कि जब आपने पहली बार इनकी पार्थिव शरीर को देखा तो आपने बोला सॉरी बाबू, तो उन्होंने बोला हां मैंने सॉरी बाबू कहा, क्योंकि आपकी मृत्यु एक जोक बन गई थी। अब इसमें झूठ देखिए दोस्तों, झूठ। ये 14 तारीख को इसकी हत्या हुई, 15 तारीख को कहां जोक बनी थी? किसने सवाल उठाए थे? बात भी नहीं निकली थी। तो ये जो कह रही थी कि हां मैंने कहा, क्योंकि अभी देखिए ये सब क्या हो रहा है, तो क्या रिया को 2 महीने पहले पता था कि उस पर सवाल होने वाला है? और जब ये बात कही गई विकास जी, देखिए कोई भी सामान्य व्यक्ति सामने होता तो पकड़ता नहीं, रिया झूठ बोल रही हो, मगर इधर वो सवाल नहीं किए गए। इधर सवाल पूछा गया, आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ना, वो बहुत बुरे थे ना। और ये भी सवाल पूछा गया विकास जी, आपको कब पता चला इनके इतने मेंटल प्रॉब्लम थे? आप कैसे इनके साथ रही? ये सुशांत तो एक तरह से पागल व्यक्ति था। ये सब बातें कही जा रही है, ये पत्रकारिता नहीं है, मंच देने वाली बात भी नहीं है, ये कुछ और ही चल रहा है। और ये यही व्यक्ति है दोस्तों, भूलिए मत, ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था, आपको याद होगा विकास जी, अरे कौन है सुशांत सिंह राजपूत, कोई बड़ा स्टार नहीं था, जो मुंबई पुलिस पर इतने सवाल किए जा रहे हैं, याद होगा आपको विकास जी? तो ये भी जो है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है इस पूरे इंटरव्यू के बारे में। अर्नब, मैं आपको बड़ा विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्नब, उन्होंने बोलिए 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 बोलिए।
एक लास्ट आपको, हाँ, एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। उन्होंने मंच तो दिया, लेकिन सच्चाई अपने आप बाहर आ जाती है। इस मंच से पूछे कैसे बाहर आ गई? अगर इन्होंने पिछला जो स्टेटमेंट दिया था उसमें यह बात नहीं कही, जैसे ड्रग का मामला सामने आया वैसे ही उन्होंने ये बात नहीं छेड़ दी कि उनकी मानसिक हालत खराब थी। अगर मानसिक हालत खराब थी तो आपने परिवार को बताया कि मानसिक हालत खराब थी? आपका ये ड्यूटी नहीं था बताना। आप एक लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ थी उनके साथ, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपने इस इंटरव्यू के दरमियान आपने हमारा जो एफआईआर में जो कहा है ना, वो आपने प्रूव कर दिया हमारे लिए। ये हमारे लिए बड़ा सरल हो गया इस्टेब्लिश करना कि ये मानसिक स्थिति वाली जो बात है आपने मनगढ़ंत सिर्फ बनाई है अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी कभी खराब थी ही नहीं। वो तो जब ड्रग की बात आई और आप लोगों ने सब चैनल ने जब ड्रग के बारे में दिखाया कि उनका जो व्हाट्सएप मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं विकास जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ये क्या मजाक है? ये क्या अपमान है? आप जले पे नमक छिड़क रहे हो। मुझे आज किसी ने बात की और मुझे कहा कि सुशांत के पिताजी जो 74 साल के आज सुबह से बहुत परेशान है। आज सुबह से जो खुश थे 5 दिन पहले जब आपकी जीत हुई थी विकास जी, और आपकी नहीं हमारी जीत हुई थी, हम सबकी जीत हुई थी। जब सीबीआई जांच ऑर्डर किया गया था हम सबकी जीत हुई थी। आज सुबह बहुत परेशान थे, कह रहे थे क्या हो रहा है ये क्यों कुछ करते क्यों नहीं? ये तक वाले उसकी इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? ये मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी है। मेरे बेटे को मारा है उसने और ईडी को जवाब नहीं दे रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है और वो इंटरव्यू दे रही है इस तरह से बिठा बिठा के। इतना गुस्सा था। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो पत्रकारिता है ना, ये विश्वास वाली बात होती है विकास जी। जैसे आपकी भी लॉयर की क्रेडिबिलिटी की बात होती है, क्रेडिबिलिटी की बात, मगर हमारे पत्रकारिता में विश्वास वाली बात होती है। कोई राडिया टेप में फंस जाए, कोई इस तरह के इंटरव्यू करे, उसके बाद क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर मुझे इस सब की चिंता भी नहीं थी। आज मुझे चिंता क्या थी दोस्तों, मैं बता दूं। आप परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कुछ भी हो, आप कहते हो 18 साल से हमारा दबदबा चल रहा है हिंदी जगत में। कहां है दबदबा? मगर दबदबा ऐसे चलाएंगे आप ऐसे चलाएंगे अपना दबदबा? हम संघर्ष करेंगे 2 महीने से और आप आके पूछेंगे ये चर्ची था, एक दिन बोलेंगे इसकी मानसिक संतुलन खराब थी। अरे भाड़ में जाए ऐसा दबदबा, भाड़ में जाए दोस्तों। ये नया भारत है और ये लोग दावा कर रहे हैं कि रिया बोलेगी और राज खोलेगी। क्या बकवास है ये विकास जी? रिया बोलेगी और राज खोलेगी? ये राज खोलेगी विकास जी? आप जानते हैं, आप इस केस से परिचित हैं, आप मुझे बताइए, ये राज खोलेगी? रिया बोलेगी और राज खोलेगी, ये क्या लाइन है? राज क्या खोलेगी? क्या लाइन है विकास जी? ये क्या हो रहा है? तो कन्फेस करेगी, राज क्या खोलेगी? इसमें राज क्या खोलेगी? बिल्कुल गलत। और दोस्तों ये बिल्कुल नाइंसाफी है विकास जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं कह रहा हूं। आप जो परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।